अब तो बारिश जब तक होना है होते रहो। अब हम गरीब थोड़ी ना हैं, अब हम अमीर हैं। अब बिरयानी खाएंगे इस तेज बारिश में, हमें कोई डर नहीं। अरे हाँ कालू तो सही कह रहा है। इस तेज बारिश में तो अब हम कोई टेंशन नहीं लेते हैं। मजा आता है बारिश में। बिरयानी सिर्फ हम खाते हैं पका के। जंगल में इस तेज बारिश की वजह से अमीर पक्षियों को मजा आ रहा था और गरीब पक्षियों को बहुत ही दुख भरे दिन आ गए थे। एक दिन कालू कौवा इस तेज बारिश में बिरयानी खाता है और फिर दूसरे दिन ये कालू कौवा क्या खाता है, बहुत मजा आएगा आगे देखने में। अरे ओ गोरी, मैंने पैसा ले लिया है, जाके मैं अभी बिरयानी का चावल और सलाद और पापड़ और सब कुछ लेके आता हूँ। अरे हाँ हाँ कालू जा 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 जाके लेके आ। इस तेज बारिश में मुझे भी बिरयानी खाने को मन करता है और स्वादिष्ट चीज जाके लेके आ। अब किस बात का डर, हम तो अमीर हैं। और फिर बारिश रुक जाता है। रानू मैं तो 3-4 दिन से काम पे नहीं गया हूँ। घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा है। मैं जल्दी से जाके काम पे चला जाता हूँ। हाँ टुन्ना जी, लेकिन जल्दी घर आना। 2 दिन से हमारे बच्चे भूखे हैं। भोजन लेते आना आते समय, भूलना मत वरना हम फिर भूखे रहेंगे। टुन्ना चिड़ा का झोपड़ी छोटा था। टुन्ना चिड़ा गरीब थे तो झोपड़ी भी छोटा था। एक दिन जंगल में उड़ता हुआ पक्षी बहुत खुशहाल थे और टुन्ना चिड़ा निकल जाता है सुबह को ही काम पर अपने नौकरी में। जल्दी जल्दी टुन्ना चिड़ा उड़ता हुआ जाने लगता है भूरे सेठ के घर। अरे ओ टुन्ना, आज तू जाके सारा फल तोड़ ले और ले जा बाजार बेचने और अच्छे दामों में बेच के आना। एक भी पैसा इधर उधर न करना। ठीक है भूरे सेठ जी, मैं जाके अभी सारा फल तोड़ लेता हूँ। 2-3 दिन से तो मैं आया नहीं काम पर। सारा फल पक गया होगा और सब मैं बोरे में भर के बाजार ले जाता हूँ बेचने। और आज तो मैं पूरा फल बेच के ही आऊंगी। बारिश छूट गया है और मैं अच्छा कमा रहा हूँ। मैं तो किसी को काम पे भी नहीं रखा, ज्यादा पैसा मेरा बच रहा है। देखो कितना कमाया हूँ मैं। देखो 4, 5, 8, 9 पूरे 10,000 अभी है। इतना कमाऊंगा मैं, रोज रोज तो अमीर बन जाऊंगा। टुन्ना चिड़ा एक दिन काम खत्म करके शाम से पहले घर आने लगता है। टुन्ना चिड़ा जल्दी जल्दी घर आता है और आते समय टुन्ना चिड़ा को फल भी लेना था क्योंकि उसके बच्चे भूखे थे। कुछ ही देर में टुन्ना चिड़ा अपने घर आ जाता है। लो रानू, मैं आते समय ये अंगूर ले आया हूँ। ये काला अंगूर मुझे आते समय बाजार में यही अच्छा लगा तो मैं यही ले लिया। अच्छा क्या है टुन्ना चिड़ा जी, अच्छा क्या है। ये काला अंगूर मुझे भी पसंद है और मेरे बेटे को भी। हम दोनों ये काला अंगूर खा लेते हैं। रानू चिड़िया एक दिन अपने घर में चावल पका रहे थे। रानू चिड़िया इतना अच्छा चावल पकाती है कि पूरे जंगल में खुशबू फैल जाती है। रानू चिड़िया, वाह रे वाह, मेरा चावल में से तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। मजा आएगा खाने में और थोड़ा सा पकेगा, उसके बाद और मजा आएगा खाने में। कालू कौवा जमीन में दाना चुन रहे थे, तब कौवे को महक आता है। अरे वाह रे वाह, क्या खुशबू आ रहा है रे। लगता है किसी के घर बिरयानी पक रहा है। ये खुशबू तो चिड़िया के घर से आ रही है। रानू चिड़िया को भी मैं उल्लू बनाता हूँ। चिड़िया बहन, तेरे बेटा कुक्कू को मार रहा है कबूतर। जल्दी जा और बचा ले, खूब मार रहा है रे। रानू बहन जल्दी से जा वरना क्या होगा। कौवे भैया क्यों मार रहा है कुक्कू को वो कबूतर? क्या कर दिया है? मुझे जल्दी से जाना होगी। अभी मैं आता हूँ और जाके देखता हूँ क्या हुआ है। जा रे चिड़िया जा, उसके बाद तो सारा ये चावल मेरा हो जाएगा। खाऊंगा मैं मजे से। वाह चला गया चिड़िया रे। हा खाता हूँ मैं ये चावल। हाँ, मजा आ गया खाने में, कितना स्वादिष्ट है। रानू चिड़िया जल्दी जल्दी भागी से जाने लगता है कबूतर के घर। कालू कौवे ने जो झूठ बोला था रानू चिड़िया को, जो उल्लू बनाया था रानू चिड़िया को, कुछ ही देर में रानू चिड़िया आ जाता है कबूतर के घर के पास और आके बोलता है अपने बेटे कुक्कू से,
कबूतर कबूतर मेरे बेटे को क्यों मार रहा है? कुक्कू तुम्हें मारा क्या है कबूतर? जल्दी से बता, बता इस कबूतर का तो मैं सर ही फोड़ दूंगा। क्यों मारा रे कबूतर? मेरे बेटे को जल्दी से बता, क्यों मारा है? नहीं मम्मी, कबूतर ने मुझे नहीं मारा है। किसने कहा है कि कबूतर ने मुझे मारा? वो कालू कौवा तो बोल रहा था कि कुक्कू को कबूतर खूब पीट रहा है, खूब मार रहा है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी भागी आ गया। ये तो कौवे ने झूठ बोला, लेकिन क्यों बोला वो कालू कौवा झूठ? हाँ, मुझे पता नहीं चला। चिड़िया बहन, वो कौवा तो बहुत ही दुष्ट कौवा है। वो झूठ बोल के घर से बाहर निकाला, जरूर तेरे घर वो कौवा चोरी करेगा। जाके देखो, सारा सामान चोरी हो गया होगा। गोरी रे गोरी, खा ये चावल, मैंने चिड़िया से हड़प के लाया है। मजा आता है खाने में, बहुत स्वादिष्ट बनाया है चिड़िया, लेकिन खा नहीं पाया। कालू, तूने चिड़िया से ये चावल कैसे हड़प लिया? मुझे तो पता ही नहीं चला कि तू इतना बहादुर है। कैसे ये सब किया कालू? मुझे भी बता, मुझे भी सुनना है। मम्मी, आज का खाना नहीं पकाई है क्या? मुझे बड़ी जोरों से भूख लगा है। मेरे बेटे, मैंने तो खाना पकाया था। वो दुष्ट कालू कौवा सारा चावल लेके चला गया, भाग गया वो कौवा, मुझे उल्लू बनाया और खुद ही जाके मेरा चावल हड़प के खा लिया रे। एक दिन रानू चिड़िया जंगल में उड़ता हुआ इंसानों की बस्ती की तरफ जाने लगता है भोजन लेने। रानू चिड़िया आधा जंगल आया ही था। दूर से रानू चिड़िया को कालू कौवा दिखाई देता है और चला जाता है कालू कौवे के पास। और कुछ ही देर में, चिड़िया बहन, तू कहाँ जा रहा है? मुझे भी बताते जाओ कि कितना दूर जा रहे हो। चलो चलो चिड़िया बहन। कौवे भैया, मैं जा रहा हूँ इंसान की बस्ती में। इंसान के घर जाके मैं मकई के भुट्टे लेके आऊंगा। इंसान की पत्नी ने मुझे कहा है कि आना अगली बार मैं मकई के भुट्टे दूंगा, इसीलिए मैं जा रही हूँ। चिड़िया बहन, तो फिर मुझे भी साथ ले लो। मैं जाके अभी टोकरी लेके आता हूँ। मेरे घर में एक बड़ा सा टोकरी है, उसी में हम भर के ले आएंगे मकई के भुट्टे। अभी आया मैं। ठीक है कौवे भैया, लेके आजा। फिर हम मकई के भुट्टे इंसान के घर से ले आके हम अपने घर में आधा आधा बांट लेंगे। ठीक है ना कौवे भैया? हम दोनों आधा आधा ले लेंगे मकई के भुट्टे, फिर खाएंगे बारिशों में। कालू कौवा भी रानू चिड़िया के साथ जाना चाहता है मकई के भुट्टे लाने इंसान के बस्ती की तरफ। कालू कौवा टोकरी लेने अपने घर जाने लगता है। कालू कौवा कुछ ही देर में अपने घर आ जाता है और आके टोकरी लेता है। अरे ओए कालू, तू मेरा ये टोकरी लेके कहाँ जा रहा है? चलो जल्दी से बताओ, मेरा टोकरी लेके तू कहाँ जा रहा है? गोरी, मैं जा रहा हूँ रानू चिड़िया के साथ इंसान की बस्ती में मकई के भुट्टे लाने, समझे ना, इसलिए मैं तुम्हारा टोकरी लिया हूँ। कालू, ये तो अच्छी बात है। चलो, आधा मकई के भुट्टे नहीं, तू पूरा रख लेना। चिड़िया को मकई के भुट्टे एक भी ना देना। कालू कौवा और रानू चिड़िया दोनों उड़ता हुआ जाने लगता है इंसान के घर। कुछ ही देर में कालू कौवा और रानू चिड़िया आ जाता है इंसान के घर। इंसान, आपने कहा था कि मुझे मकई के भुट्टे देंगे, इसलिए मैं जंगल से आई हूँ। मुझे मकई के भुट्टे दे दो। हमें मकई खाने को बहुत मन कर रहा है, बड़ा दिन हो गया है, हमने मकई के भुट्टे नहीं खाए। अरे अच्छा, ठीक है, मैंने कहा था तो मैं जरूर दूंगी चिड़िया। मेरे पास बहुत मकई के भुट्टे हैं, अभी मैं घर से लाके मकई के भुट्टे देती हूँ। तू फिक्र मत कर, तू थोड़ा देर रुक, अभी मैं आया। इंसान जी, बारिश का मौसम और कितने दिनों में आ जाएगा? जल्दी से हमें भी बता दो कि बारिश का मौसम और कितने दिनों से शुरू हो जाएगा। हम उसकी तैयारियां करके अपने घर में भोजन रख के रहेंगे आराम से। इंसान अपने घर आता है मकई के भुट्टे लेने और कुछ देर में इंसान अपने घर आ जाता है और मकई के भुट्टे दे देता है। ये लो चिड़िया, मकई के भुट्टे लो और अपने घर जाओ। अब बारिश का मौसम ज्यादा दिन नहीं है, अब कुछ ही दिन में हमारे जंगल में और हमारे गांव में बारिश आ जाएगा। थैंक यू इंसान जी, मकई के भुट्टे देने के लिए।
और बारिश का मौसम आएगा तो अब हम उसकी तैयारियां कर लेंगे। अब हमें घर जाना होगी। चलो कालू भैया हम घर चलते हैं अब। कौवे भैया चलो हम मकई के भुट्टे आधे आधे बांट लेते हैं। हमें जल्दी से अब घर भी जाना है। चलो। कौन मकई के भुट्टे? ये पूरा टोकरी मेरा है तो ये पूरा मकई भी मेरा है। चलो तू जाओ यहाँ से, जाके कहीं दूसरी जगह दाना तलाश कर। कौवे भैया हमने पहले ही बात किया था कि आधा आधा बांट लेंगे, लेकिन तूने तो पूरा हड़प लिया कौवे भैया। कालू कौवा पूरा मकई के भुट्टे पूरा टोकरी के साथ लेके भाग जाता है। कालू कौवा बहुत ही दुष्ट और खतरनाक कौवा था। ये कल मुहे तो मेरा पूरा मकई के भुट्टा लेके चला गया रे। और फिर कुछ ही देर में जंगल में पूरा तेज बारिश आ जाता है। जंगल में बारिश बहुत तेज होने लगता है। गोरी रे गोरी, देखो जैसा कहा था वैसे मैंने पूरा मकई के भुट्टा चिड़िया से ले आया रे। कालू अब चिड़िया रोएगी। मेरे मकई के भुट्टे सब कालू लेकर चला गया। हाय रे अब मेरा क्या होगा। रोने दो चिड़िया को। देखो हमारे जंगल में बारिश भी आ गया है, अब हम खाएंगे और मजे से रहेंगे। हाँ कालू अब हमारे पास तो इतना सारा भोजन है। जब तक ये बारिश होगी तब तक हम मजे से खाएंगे ये मकई के भुट्टे। मजा आ गया। इधर रानू चिड़िया नाराज और निराश थी क्योंकि कालू कौवा चिड़िया का सारा भोजन हड़प लिया था। वो कल मुहे मेरा सारा भोजन हड़प लिया। अब इस तेज बारिश में क्या खाऊंगी मैं वो सूखा दाना। कितना मजा आता मुझे वो मकई के भुट्टे खाने में। इस तेज बारिश में कल मुहे ने लूट लिया। जंगल में वर्षा शुरू हो गया है। सभी पक्षी खुश है इस वर्षा से। एक दिन कबूतर अरे वाह इस तेज बारिश में चाय के साथ ये कुरकुरे खाने में तो मजा ही आ गया। मजा आ रहा है इस बारिश में। बारिश देखो और मजे से खाना खाओ। वाह वाह वाह। कबूतर तो मजे कर रहे थे बारिश में। पूरे जंगल के पक्षी खुश थे इस बारिश से। बारिश में हरे भरे और फल आ रहे थे जंगल में। गोरी चलो रे चलो, आज तू इस लंबे लंबे पके पके लाल लाल मिर्च को जल्दी से तू फ्राई करके मुझे खिला दो। इस बारिश में भूख लग गया है। अरे रे कालू, क्या ये लंबे लंबे मिर्च मजा नहीं आएगा खाने में ऐसे ही फ्राई करके? इसमें कुछ मिलाओगे तब मजा आएगा खाने में। चलो गोरी, तो फिर तू जल्दी से कुछ इसमें मिला दो। जो भी मिलाना है मिला और मुझे जल्दी से बना के खिला दे यार, बड़ी जोर से भूख लगा है। एक काम करते हैं कालू, चलो रानू चिड़िया से हम सब्जी बदला बदली कर लेते हैं। क्या गोरी रानू चिड़िया सब्जी बदला बदली करेगा? मुझे तो नहीं लगता है कि वो चिड़िया सब्जी बदला बदली करेगा। बारिश में हम कैसे जाएंगे उतना दूर? उसकी फिक्र मत कर कालू, तू बस मेरे साथ चल। मुझे पता है कैसे लेके जाना है ये सब्जी और कैसे बदलना है चिड़िया से। चलो चलो मैं दिखाता हूँ। तो फिर चलो चलो गोरी, जल्दी से चलो। मुझे अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा। इस बारिश में मजे लेके हम खाएंगे। तो फिर जल्दी से कालू, तू 2 मिर्च उठा ले और चल मेरे साथ। मैं जैसा कहती हूँ वैसे ही करना। चलो देर ना करो अब। गोरी कवि और कालू कौवा दोनों जाने लगता है तेज बारिश में रानू चिड़िया के घर। और कुछ देर में उड़ते उड़ते बारिशों में आ जाता है चिड़िया के घर और आके बोलता है कालू पहले। चिड़िया बहन जल्दी से तू मुझे 2 टमाटर दे दे और तू हमारा ये लाल लाल मिर्च ले ले, मिला के खाओगे? हाँ चिड़िया बहन, जल्दी से ले लो ये 2 लाल मिर्च, खाने में मजा आएगा। टमाटर में मिलाओ और फ्राई करके खाओ, बहुत स्वादिष्टी है ये मिर्च, मजा आएगा। ले लो देर ना करो। सही कह रहा है गोरी बहन और कालू भैया। मैं अभी इस टमाटर का चटनी बना के खाऊंगा और ये लाल मिला दूंगा ना तो और ज्यादा स्वादिष्टी लगेगा। इस तेज बारिश में हम चटनी और भात खाएंगे। चटनी और भात खाएगा? हाँ, चावल नहीं बोल सकती, ये तो भात खाएगा। गोरी देखो देहाती कैसे बोलता है। वो सब बातें छोड़ो कालू, वो बात और ये बात दोनों बराबर है। चलो जल्दी से अब टमाटर का चटनी मुझे बनाना है। ये लो टमाटर और जल्दी से मुझे मिर्ची दो और जाओ यहाँ से।
हाँ चिड़िया बहन, तू कालू का बातों का बुरा ना मानना। कालू का मुंह में जो आता है वो बोल देता है। चलो जल्दी से अब हमें भी घर जाना है। ठीक है गोरी बहन, कोई बात नहीं, अब आप लोग जा सकते हैं। इस तेज बारिश में आराम से जाना और जल्दी जाओ, कहीं तेज और बारिश न हो जाए तो नहीं जा पाओगे। रानू चिड़िया एक दिन तेज बारिश में गरम गरम समोसा बनाने लगता है अपने हाथों से और एक प्लेट समोसा निकाल लेता है। मेरे बेटे, आज खा तू ये गरम गरम समोसा। इस तेज बारिश में हमें कितना मजा आ रहा है। चलो समोसा खाते हैं। इस तेज बारिश में खाने में बहुत मजा आएगा गरम गरम समोसा। और कुछ समय बीते ऐसे जंगल में। गोरी, हमारे पास तो काफी पैसा है, क्या करें हम इन पैसों का? क्या खरीदें? जल्दी बताओ क्या खरीदें इन पैसों का हम? कालू, क्यों ना हम कोई बिजनेस कर लें इन पैसों का। चलो हम कटहल का पेड़ लगाते हैं। बारिशों में ज्यादा कटहल आएंगे तो ज्यादा कमाएंगे। फिर सुबह होता है। एक दिन कालू कौवा उड़ता हुआ रानू चिड़िया के पास आता है। कुछ ही देर में कालू कौवा आ जाता है चिड़िया के पास। चिड़िया बहन, मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्यों ना कटहल का बिजनेस करूँ। कटहल का पेड़ लगाऊंगा तो कैसे रहे, जल्दी से बताओ चिड़िया बहन। बढ़िया है कालू भैया, बढ़िया है। इस तेज बारिश में अगर कटहल का पेड़ लगाओगे तो ज्यादा कटहल आएगा और ज्यादा मुनाफा मिलेगा। देर ना करो और जाओ। तो फिर मैं अभी जाता हूँ और बाजार से कटहल का बीज लाता हूँ और अपने जमीन में बो देता हूँ, फिर देखो। ठीक है कौवे भैया, अब मुझे दाना भी लाने जाना है। न जाने ये बारिश कब आ जाएगा। जा और जल्दी से तू कटहल का बीज लेके आ जा। जाओ, मुझे जल्दी से जाना है। और फिर कुछ समय ऐसे ही बीते जंगल में। देखा रे गोरी, देखा हम कितना कमाएंगे अब। इतना सारा कटहल का पेड़ और इतना सारा कटहल, मजा आ गया मुझे रे, वाह वाह वाह। हाँ कालू, हाँ अब हम अमीर बन जाएंगे। हमारे जैसा कोई अब इस जंगल में नहीं। हम सब चिड़ियों में से अमीर चिड़िया और कौवी में से अमीर कौवी बने।